जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हंस ट्रेडर्स। आज जो स्टॉक रिव्यू करने लगा हूँ दैट इज़ एस सी बी पी एल स्टैंडर्ड चार्ट बैंक लिमिटेड। ये काफ़ी मुनफरिद शेयर आया है मेरे पास रिव्यू करने के लिए, और जिस सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है उन्होंने पहले यूनिलीवर का कहा था, वो भी लोग उस शेयर में काम नहीं करते। तो खैर डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले अगर इसके टेक्निकल्स देख लिए जाएं तो ये अपना हाई करके आ रहा है अगस्त 25, लास्ट ईयर अगस्त में इसने किया था अराउंड 80। कितना है हाई इसका? 80 रुपीज़ के पास कहीं। और सो बेसिकली दिस डाटा इज एडजस्टेड फॉर डिविडेंड्स। तो यहाँ पे आप ये नहीं परेशान होगा कि उस टाइम पे जैसे लग कभी 1800 रुपये का, तब मैं दिखाता हूँ कि हाई जो है वो 400 रुपये या 500 रुपये की, या वह 550 रुपये। वो इसलिए क्योंकि वो उसकी प्राइस जो है वो डिविडेंड्स के साथ एडजस्ट कर दी गई है, स्प्रेड के साथ एडजस्टेड है। तो अब फिलहाल ये एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर है, बट ओवरऑल अभी भी बुलिश मोमेंटम मेंटेन है अनलेस एंड अनटिल ये अपनी इस रेंज को ब्रेक नहीं करता 59 वाली को। जब तक ये इससे ऊपर है तब तक मैं इसको अपवर्ड ट्रेंड ही कहूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इस वक्त एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि प्राइस जो है वो गिरी है, फिर इसने एक सपोर्ट ली है 52 से। और जो मुझे लगता है वो ये कि ये इस लाइन में कहीं कंसोलिडेट कर रही होगी, दैट इज बिटवीन 70 और 60। 60 से 70 के बीच में अभी ये प्राइस रेंज घूमती रहेगी। लेकिन अगर ये तो इसके पहले रेजिस्टेंस लेवल है वो है 70 रुपीज़, फिर है 74 रुपीज़, फिर है 78 रुपीज़, और इसकी जो पहली सपोर्ट है दैट इज 63, फिर 58 रुपीज़, और फिर 52 रुपीज़। तो ये तीन जो आपको प्राइसेस नज़र आ रही हैं, 63, 58 और 52, ये इसकी सपोर्ट है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि अच्छा, इसको आगे वाले टारगेट्स मीट करने के लिए ना 70 की रेंज को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अभी मुझे लगता है कि ये इस रेंज में कहीं घूमता रहेगा। आपका ना ये 70 60 के बीच में, खैर ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए, ये बात हो गई टेक्निकल्स पे। अगर अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें इसकी फंडामेंटली भी आपको बताता चलूँ, जो कि आम पब्लिक को नहीं पता होंगी। वो ये कि ये सबसे बड़ा सबसे पुराना फॉरेन कमर्शियल बैंक है जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है। और ये क्या कहते हैं, इसकी हिस्ट्री जो है ना वो मतलब 150 साल पुरानी हिस्ट्री है इस बैंक की। फिर जो इसकी पेरेंट कंपनी है स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी, जो कि इस कंपनी को 98.99% जो है ना ओन करती है, तकरीबन 99% ओन करती है। तो सिर्फ जो 1% शेयर्स है ना वो पाकिस्तानी पब्लिक के पास अवेलेबल है पीएसएक्स में ट्रेड करने के लिए। बाकी सारा का सारा यूके जो की यू पेरेंट कंपनी है वो इसको ओन करती है, और इसी वजह से कि इनको अपने शेयर होल्डर्स को क्या कहते हैं गेन्स रिटर्न करने होते हैं, ये 87% जो है ना इसका डिविडेंड पे आउट रेशो है। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट यील्डिंग बैंक स्टॉक्स ऑन द एक्सचेंज, पाकिस्तानी हो या बाहर का भी, जहाँ पे इन्होंने इतना ज़्यादा जो है ये डिविडेंड जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं तकरीबन सभी का सब अपने शेयर होल्डर्स को वापस कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने कितना, कोई मेरे ख्याल से 6.5 रुपये जो इनका लास्ट एनुअल पे आउट था वो 6.5 रुपये पर शेयर। आप बताएं, 60 रुपये के शेयर पे 6.5 रुपये इन्होंने डिविडेंड पे कर दिया, जो कि है अराउंड 10%। तो ये बेसिकली कैश का हुआ है फॉर डिविडेंड इन्वेस्टर्स, जिनको चाहिए डिविडेंड वो इस शेयर में काम करते हैं। फिर इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 26%, जो कि एक्सेप्शनली एफिशिएंट है फॉर अ बैंक। और इसका पीई रेशो जो है वो 8.9 से 9.8 के बीच में रोटेट करता रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से सही है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा समझ सकते हैं उसको। और ईपीएस जो है इसका 7.43 रुपीज़ है। इसका मतलब ये कि हर पर शेयर बेसिस पे ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, इसकी अर्निंग्स अच्छी है। अच्छा, अब इसके साथ जो है लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो इसके वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो बहुत थोड़े से हैं। मतलब कु- ये ये मैं दिन का डेटा आपको दिखा रहा हूँ डेली बेसिस का ना। तो मई में 70,000, 30,000, 60,000, 1.5 लाख, 9,000, 8,000 शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। कोई मतलब बहुत ज़्यादा शेयर्स नहीं है ट्रेड होने वाले। और इससे मसला ये होता है कि आप के पास अगर बड़ी पोजीशन है, बड़ी होल्डिंग है, तो प्राइस मूव किए बगैर आप इसको ज़्यादा शेयर नहीं बेच सकते। ऐसा नहीं है कि आप बेचने के लिए लगा दिया आपने
$1.5-2 लाख ऑर्डर और वो फंस जाता है। तो ये एक चक्कर है इसके अंदर। लेकिन अगर आप मतलब ऐसा नहीं कि रातों रात सट्टा शेयर नहीं है, आपने खरीद के रखे हुए हैं, आप डिविडेंड्स लेते रहते हैं, तो ठीक है, आपको जब बेचना हो आप आहिस्ता आहिस्ता करके इसको निकाल सकते हैं। फिर इसके अलावा प्रीमियम वेल्थ मैनेजमेंट है इनकी, और वो ये है कि जो लोकल रिटेल बैंक्स होते हैं ना, वो बेसिकली जैसे ये अल्फला हो गया, एचबीएल हो गया, मिज़ान हो गया, ये रिटेलर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इसके होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अकाउंट्स इसके अंदर होते हैं। तो समझे टॉप ऑफ द लाइन, आप अगर इनके क्रेडिट कार्ड्स भी आपको लोकल रेस्टोरेंट्स पे नहीं डिस्काउंट्स दे रहे होंगे, वो आप अगर आप बाय एयर ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, आप इंटरनेशनल विजिट्स आपके ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहता है इनका क्रेडिट कार्ड भी। फिर इसके अलावा जो इनकी सादिक विंडो है, जो कि इस्लामिक बैंकिंग है, जो कि शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग है इनकी, जो कि अब स्टेट बैंक की रेगुलेशन है कि हर बैंक ने ही अपनी शरिया कंप्लाइंट ब्रांचेस निकालनी है। तो वो भी जो है इनका एक अच्छा शरिया कंप्लाइंट जो है बिजनेस चल रहा है, क्योंकि जो लोग शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग की तरफ आना चाह रहे थे, उनको इस तरह की प्रीमियम बैंकिंग अवेलेबल नहीं थी। इवन दो कि प्रेस्टीज बैंकिंग निकल रही है एचबीएल की और इसकी, लेकिन ऑब्वियसली जो मल्टीनेशनल होती है डे एंड पे। फिर इसके अलावा बैंक का जो वो वाला हिसाब है, जो क्या कहते हैं, लोन बुक जो है वो बिल्कुल क्लीन है। बिल्कुल क्लीन से मतलब कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं वो बहुत थोड़े हैं, इफ आई कंपेयर इट टू अदर लोकल बैंक्स। फिर इन्होंने अपना काफ़ी फोकस जो है वो डिजिटल बैंकिंग की तरफ कर दिया है, इन्होंने अपनी फिजिकल ब्रांचेस काफ़ी कम कर दी हैं। लेकिन जो इसके कॉन्ट्रेरी अगर आप लोकल बैंक्स देखें तो आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ता ही है। इवन कि आपको नाम अपडेट करना हो, सीएनआईसी नंबर अपडेट करना हो, तो वो जी कस्टमर फॉर्म आपने साइन करने आना है। सही है, इनकी एप्स अक्सर डाउन होती हैं। इसके उसके मुकाबले में इनका ये वाला ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट है, ऑब्वियसली मल्टीनेशनल है। पे गवर्नमेंट की जितनी भी इंटरनेशनल फैसिलिटीज होती हैं, सॉवरेन डेट होता है, इंटरनेशनल बॉन्ड्स मैनेज करने हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज करना है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए, उसमें आपका ये एससीबी जो है ना वो पार्टनर है। लिक्विडिटी का मैंने आपको मसला बता दिया इसका कि यार आप क्या कहते हैं, कोई बड़ा सा बाय या सेल ऑर्डर लग गया ना, तो उसकी प्राइस ठीक ठाक ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि इतने शेयर्स ही नहीं है मार्केट में जो ज़्यादा एक्सचेंज चल रहा हो। और मेरे ख्याल से काफ़ी है। एक और पॉइंट ये है कि बेनिफिटिंग फ्रॉम द ग्लोबल टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेशनली एफिशिएंट, ठीक है। वो ये कि सिक्योर बैंकिंग प्लेटफॉर्म इन द कंट्री, वो मेरे ख्याल से ठीक है। तो आई बिलीव दैट इज इट अबाउट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बहुत फंडामेंटली एंड टेक्निकली मैंने इसको एनालाइज कर दिया और आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर कर दिए। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनी अदर शेयर, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।